नमस्कार। आजकल इस दुनिया में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं। तो मैंने सोचा बीइंग अ लाइफ कोच क्यों ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक रिसर्च की जाए उन लोगों पे जो मानसिक तनाव में है, टेंशन में है, जो एक घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है कि आज की दुनिया में लोग इतना मानसिक तनाव में हैं, इतनी घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं, और क्या कारण है कि लोग अंदर से खुश नहीं है। तो मैंने 3 लोगों से बात की। एक प्रीति जिनकी एज 24 थी, एक राज जिनकी एज 42 थी, और एक मिस्टर शर्मा जिनकी एज 60 प्लस थी। तो सबसे पहले मैंने प्रीति से ये प्रश्न किया कि प्रीति, क्या आप अपनी लाइफ से, अपने जीवन में खुश हैं? तो प्रीति ने कहा, सर मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? जब तक मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, जब तक मेरा फ्यूचर सेटल नहीं होगा, जब तक मेरी लाइफ सेटल नहीं होगी, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? मेरे जीवन में तो सिर्फ मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन ही रहेगा जब तक एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, जब तक फ्यूचर में मेरी लाइफ सेटल नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने बात की राज से, जिसकी उम्र 42 थी। मैंने राज से पूछा, राज क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? राज ने कहा, सर एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो उस दिन खुश होऊंगा जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे, जब मेरे बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, जब मेरा बिजनेस पूरी तरह स्टैब्लिश हो जाएगा, सर मैं तभी तो खुश होऊंगा। उससे पहले मैं कैसे खुश हो सकता हूं? उससे पहले तो मेरे जीवन में सिर्फ टेंशन ही टेंशन और तनाव ही तनाव है। फिर मैंने बात की मिस्टर शर्मा से, जिनकी एज 60 प्लस थी। मैंने मिस्टर शर्मा से पूछा कि मिस्टर शर्मा, क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? मिस्टर शर्मा ने कहा, सर एब्सोल्युटली नॉट। मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूं, क्योंकि जब तक मेरे बच्चे सेटल नहीं हो जाएंगे, मेरा स्टैब्लिश बिजनेस है, जब तक मेरे बच्चे मेरा स्टैब्लिश बिजनेस संभाल नहीं लेंगे, तब तक मैं खुश कैसे होऊंगा? मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उन तीनों को एक साथ बिठाया, प्रीति, राज और मिस्टर शर्मा। मैंने प्रीति से कहा कि जो गोल आप अचीव करना चाहते थे, राज ने वो गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया है। आज राज के पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर है, लाइफ सेटल है, लेकिन फिर भी राज खुश नहीं है। फिर मैंने राज को कहा कि जिस गोल को आप अचीव करना चाहते थे, मिस्टर शर्मा ऑलरेडी उस गोल को अचीव कर चुके हैं। आज इनके पास एक स्टैब्लिश बिजनेस है, वेल सेटल्ड फैमिली है, फिर भी ये खुश नहीं है। अब जब उन तीनों से बात की तो एक कॉमन बात मेरे सामने आई कि इनके मानसिक तनाव और टेंशन का रीजन क्या है। रीजन सिर्फ एक सिंपल सा रीजन था, इनके सोचने का तरीका, इनके सोचने का गलत ढंग। आप जानते हैं, स्ट्रेस या टेंशन कभी भी सोचने से नहीं होता। स्ट्रेस या टेंशन होता है गलत तरीके से सोचने से। अब इनके सोचने का ढंग ठीक नहीं था। इन लोगों ने इस तरह की विचारधारा रखी हुई थी कि जब मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लूंगा तभी मेरी लाइफ में खुशियां आएंगी। वो सुनहरा दिन तभी आएगा जिस दिन मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लूंगा, तभी मैं खुश होऊंगा। तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा, तब तक मैं एक टेंशन भरी जिंदगी जीऊंगा। तो कैसे ये खुश हो सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। अगर आप कर्म के सिद्धांत को समझ जाते हैं ना, तो आपको कभी तनाव या टेंशन नहीं होगा। आप कभी एक घुटन भरी जिंदगी नहीं जिएंगे, आप हमेशा एक खुशहाल, खुशी से जिंदगी जिएंगे। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत कहता है कि अगर आप अपना ध्यान फल पे लगाएंगे तो आप कर्म से भी जाएंगे और फल से भी जाएंगे। अगर आप अपना ध्यान कर्म पे लगाएंगे तो कर्म भी अच्छा होगा और उससे मिलने वाला फल भी अच्छा होगा। आपके हाथ में या मेरे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय कर्म करने के। तो आप आज अपना जो भी कर्म कर रहे हैं उसको पूरे से, अच्छे से, पूरी निष्ठा के साथ कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। उससे आने वाला रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं। अगर आप अपने कर्म को अच्छे से करेंगे तो फल अच्छा ही होगा। खुश रहने के लिए आपको अभी से खुश रहना शुरू करना होगा। खुश रहना भी एक कर्म है। अगर आप खुश रहेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे। अब होता ये है कि आप खुश रहने के लिए कारण ढूंढ रहे हैं कि बाहर कोई कारण मुझे मिल जाए खुश रहने का। लेट मी टेल यू समथिंग, ऑलरेडी आपके पास खुश रहने के बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं, और वो आप अपने अंदर झांक के देख सकते हैं।
अपने चारों तरफ देख सकते हैं, खुश रहने के आपके पास कारण ही कारण है। किसी चीज से अपने किसी कारणवश खुश होना ठीक नहीं है। हर चीज में आपको खुश हो जाना है, यही खुशी है और यही खुशी का सूत्र है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान कभी भी उम्र से बूढ़ा नहीं होता। इंसान बूढ़ा किस चीज से होता है? इंसान बूढ़ा होता है फिक्र से, टेंशन से, तनाव से। तो फिक्र करना छोड़ो और फक्र करना शुरू करो। आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी, आपके पास वेल्थ भी आ जाएगी। फक्र करना यानी कि थैंकफुलनेस की स्टेट में आ जाओ। और देखिए, मानसिक तनाव और टेंशन जैसी चीजें तो आपके पास फटकेंगी भी नहीं। बस कर्म के सिद्धांत को फॉलो करके चलिए। जो भी कर्म आप कर रहे हैं अपने जीवन में, आप काम करते हैं, आप होम मेकर हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने कर्म पे ध्यान रखिए और देखिए आप हमेशा अपने जीवन में सुखी रहेंगे। अब मैंने इन 3 लोगों पे जो एक्सपेरिमेंट किया, इन 3 लोगों को उसके बाद समझाया, बात इन लोगों को समझ में आ गई। ये अपने वर्तमान में झांक कर देख ही नहीं रहे थे, ये अपने पास्ट का कचरा लेके और फ्यूचर का आने वाला कचरा अपने दिमाग में लेके चल रहे थे, जिसकी वजह से ये अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, पास्ट के कचरे को मत ढोइए, फ्यूचर में आने वाले कचरे को मत ढोइए, सिर्फ मोतियों की तरफ ध्यान दीजिए। मोती यानी अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए और फिर देखिए लाइफ आपकी ट्रेमेंडसली चेंज हो जाएगी। ये सब टेंशन, तनाव, डिप्रेशन आपके लिए खिलौना होगा। आप कहेंगे ये तो आता जाता रहता है और इसको आप इग्नोर कर देंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपके चेहरे पे एक मुस्कान ला पाऊं, आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। मेरा पर्पस यही है कि हर इंसान अपने जीवन में खुशी रहे, खुश रहे, लाइफ को सेलिब्रेट करे, क्योंकि जीवन एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। ये वेस्ट करने के लिए नहीं मिला, ये एंजॉय करने के लिए मिला। सो लिव योर लाइफ फुली, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर कर्मास। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।